नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपीपीएससी मुख्यालय पर यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का मैम इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो मैम से इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रामेश्वरी दुर्वे है। कहाँ से हो मैम? मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ मैं। ये थोड़ा ऊपर लगा लीजिए। कैसा रहा मैम इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा। सभी पैनल जो भी थे वो बहुत खुश थे जी। और आते टाइम हाथ जोड़ के नमस्कार किए मुझे भी और मैंने भी उनको की नमस्कार सर। जी। जी। कितने मिनट तक चला होगा इंटरव्यू? लगभग 12 से 15। जी मैम। तो क्वेश्चन वगैरह कैसे क्या थे, थोड़ा क्वेश्चन? सबसे शुरुआत से ही उन्होंने आते से बोला कि आइए आइए बैठिए। जी। तो फिर मैंने थैंक यू बोला और बैठी। जी। फिर सर ने क्वेश्चन किए कि आपका नाम रामेश्वरी है? जी। जी सर, रामेश्वरी दुर्वे नाम है मेरा, मैंने बोली। जी। तो सर बोलते हैं कि आपका नाम तो बहुत ही पवित्र नाम है, जी। तो रामेश्वरम के बारे में आप क्या जानती हैं? जी। तो मैंने बोला कि रामेश्वरम भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। जी। तो फिर उन्होंने पूछे कि कौन से राज्य पे है ये? तो मैंने बोला कि तमिलनाडु राज्य पे है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन से समुद्र से लगता है? तो मैंने बोली कि हिंद महासागर से लगता है। अच्छा अच्छा बोले। फिर एक और क्वेश्चन दूसरे पैनल ने किया कि जो एक्वाटिक मैमल हैं उनके नाम बताइए। जी। तो और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उन्होंने बोले कि समुद्र में पाए जाने वाले एक्वाटिक मैमल के नाम बताइए। जी। तो मैंने बोली कि सर व्हेल मछली है जो कि एक्वाटिक मैमल है। जी। फिर बोले कि अच्छा जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं वो बताइए। जी। तो फिर मैंने बोली कि गंगा डॉल्फिन है। तो वो बहुत खुश हुए। फिर जो बोर्ड मेंबर हैं, जो चेयरपर्सन शर्मा सर, उन्होंने जी। पूछे कि मेरा हॉबी है आकाशवाणी जी। सुनना। जी। तो उन्होंने बोले कि ये आकाशवाणी बहुत ही प्यारा नाम है, ये कब स्थापित हुआ? तो मैंने बोली कि 1956 में स्थापित हुआ सर। तो फिर उन्होंने बोले कि आकाशवाणी से एक और क्वेश्चन बोले थे पर अभी याद नहीं आ रहा। जी। एक और क्वेश्चन किए उन्होंने। और कोई इसके अलावा? हाँ, हेनरिक वो हर्ट्ज के बारे में पूछे कि ओके। जी हर्ट्ज क्या है? तो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे हर्ट्ज है, ये मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछे कि एक और क्वेश्चन हॉबी से बना, हॉबी से 3 क्वेश्चन आए। जी मैम। फिर सब्जेक्ट में गए कि फिशरीज वाला। जी मैम। तो वहाँ पर पूछे कि फिशेस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बताइए। तो गिल से उनको बताई मैंने। फिर बर्ड्स के बारे में पूछे कि उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताइए। जी। तो मैंने बताई कि लंग्स होते हैं और ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। जी। तो उन्होंने बोले कि श्वसन के अलावा और क्या काम करते हैं जो एयर सैक हैं वो। जी। तो सर मैंने बोली कि सॉरी सर, इसमें मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही मैं, अभी मुझे याद नहीं है। तो फिर सर ने बोली ठीक है। फिर ये कुछ सर थे, उन्होंने पूछे कि डीएनए का मॉडल बताइए। जी। तो किसने दिया था ये? तो फिर मैंने बोली कि वाटसन एवं क्रिक ने दिया था ये मॉडल। अच्छा अच्छा बोले। तो डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। फिर मैंने पूरा बताई अंतर कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। और इसमें जो बेस पेयर हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है, जैसे कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाए जाते हैं। और जो यूरेसिल है वो उसमें पाया जाता है आरएनए में, उसमें थायमिन नहीं होता। फिर प्रेजेंस बताई कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, और अदर में जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। और फिर आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, तो मैंने वो बताई। तो फिर इसके कार्य भी बताना था, तो फिर मैंने बताई कि डीएनए आनुवंशिक गुणों का वहन करता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। तो इसी से एक और क्वेश्चन आया कि वो बोले कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो बताइए आप। तो मुझे याद नहीं था, तो मैंने इसके लिए सॉरी सर बोला। फिर एक और पर्सन थे, चेयरपर्सन नहीं, साइड में बैठे थे उनके। तो उन्होंने पूछा कि आरबीसी में एक और फायरिन प्रोटीन पाई जाती है, उसके कुछ कार्य या कुछ और भी पूछा था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था। जी मैम। हाँ, तो वो मैंने उसके लिए सॉरी बोला। फिर उन्होंने पूछे कि कान में पाई जाने वाली जो बोन है उनके नाम बताइए। तो फिर मैंने बताई कि मेल सिंकस स्टेप्स होती हैं। हाँ, फिर बोले कि चलिए धन्यवाद, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ।
उन्होंने नमस्कार किए, हाथ जोड़ के नमस्कार रामेश्वरी जी, मैंने बोली नमस्कार सर जी। जी फिर हो गया। नहीं नहीं एनईपी से कोई क्वेश्चन नहीं और जी जेनेटिक्स वगैरह से नहीं तो नहीं ये जेनेटिक्स में ये डीएनए आरएनए आ गया। हाँ बायोटेक्नोलॉजी से कोई बायोटेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं हुए। जी मैम वो फर्स्ट इम्प्रेशन से ये समझ जाते हैं कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं। ओवरऑल वो- अच्छा था मतलब हाँ ओवरऑल अच्छा रहा जी। थैंक यू धन्यवाद जी जी।